वंदे मातरम। वैद्य त्रिलोक चंद्र जी द्वारा लिखित हमारा आयुर्वेद महाग्रंथ में आज हम चर्चा करेंगे मूत्र की गंध परीक्षा पर। तो आज के स्वाध्याय में हम ये विषय लेते हैं और यही जो मूत्र परीक्षा से रोगों की पहचान इस विषय को आगे जारी रखते हुए चलिए आज बात करते हैं मूत्र की गंध परीक्षा किस तरीके से की जाए। तो चिकित्सक को स्वस्थ पुरुष के मूत्र की गंध परीक्षा का अभ्यास करना चाहिए। चिकित्सक को रोगी के मूत्र की परीक्षा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रोगी ने मूत्र की गंध परीक्षा से पूर्व कैसा भोजन किया है। भोजन के कारण भी मूत्र गंध बदल जाती है। जैसे पहला, उदक मेही के पेशाब में कोई गंध नहीं होती। क्षार मेही के पेशाब में क्षार की सी गंध आती है। और तीसरा, कफज प्रमेय में मूत्र की विस्र आम अपक द्रव समान होती है। चौथा, रक्त प्रमेय में मूत्र की गंध रक्त के गंध की तरह होती है। शुक्रमेय में मूत्र की गंध शुक्र की गंध की तरह होती है। वसामेह में मूत्र की गंध वसा या चर्बी की तरह होती है। तो मूत्र की धार परीक्षा से रोग निर्णय, ये हमारा अगला विषय रहेगा। और रोगी से प्रश्न करें कि मूत्र के समय मूत्र एक धार में आता है या 2-3 धार में आता है। तो मूत्र की धार यदि 2-3 धारों में बंटकर आती है तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मूत्र नली में कोई व्रण है, कोई गांठ है या मूत्र नली में सूजन है। तो अगर पथरी या शर्करा में ऐसी स्थिति में मूत्र रुक रुक कर दर्द के साथ या बिना दर्द के आता है। मूत्र कृच्छ या सुजाक गहूद में मूत्र की धारा बटकर आती है। शनई मेह में मूत्र रुक रुक कर आता है और हस्ती मेह में मूत्र की धारा लगातार चलती रहती है। अब हम अगले विषय को लेते हैं, मूत्र में रंगों के आधार पर विभिन्न रोगों की पहचान। इसमें विभिन्न आचार्यों के मत अंकित किए गए हैं। वैद्य अपने अनुभव के आधार पर जो निर्णय सटीक बैठे उसे ठीक जाने। यदि वात बढ़ी है तो रोगी के पेशाब का रंग अरुण रंग या श्वेत आभा वर्ण वाला होगा। दूसरा, रोगी का पेशाब सौवीर के समान पतला परंतु लोहे के समान काला होता है। तीसरा, रोगी का पेशाब जल के समान नीला व काला होता है। चौथा, मूत्र नीले रंग का तथा तेल के रंग के समान होता है। अगला देखते हैं हम, यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो रोगी का मूत्र सरसों के तेल के समान तथा बुलबुलों से युक्त रहेगा। दूसरा, रोगी के मूत्र का रंग रक्तवर्ण पीत व अरुण वर्ण परंतु रंग हल्का होता है। रोगी के मूत्र का रंग बिजौरे नींबू के समान होता है। रोगी के मूत्र का रंग लाल पीला व बुलबुले जैसा होता है। मूत्र का रंग लाल या हल्का पीला या केसरी होता है। अब यदि कफ बढ़ा हुआ है तो रोगी के मूत्र का रंग मटमैला या गंधला होगा। मूत्र फेन युक्त सफ़ेद रंग का, कुछ चिकना, शीतल व भारी होता है। अब देखते हैं, वात और पित्त यदि दोनों बढ़े हुए हैं तो रोगी के मूत्र का रंग धुएं के रंग के समान तथा जल जैसा व उष्ण होता है और रोगी का मूत्र सरसों के तेल जैसा दिखाई देता है। अब यदि वात और कफ बढ़े हुए हैं तो रोगी का पेशाब सफ़ेद व बुदबुदाकार होता है और रोगी के पेशाब का रंग ताड़ी या शराब के समान होता है। यदि रोगी सन्निपात के प्रभाव में है तो त्रिदोषज सन्निपात के कारण पेशाब का रंग काला होता है, पेशाब में बुलबुले उठते रहते हैं। यदि रोगी को अजीर्ण या अपच है तो रोगी के पेशाब का रंग चावल की धोवन के समान होता है और रोगी के पेशाब का रंग सफ़ेद धार वाला होता है
रोगी का पेशाब बकरी के मूत्र अजामूत्र के समान गंध वाला होता है। यदि नवीन ज्वर है तो तब रोगी के पेशाब का रंग धुएं के समान होता है तथा पेशाब थोड़ी मात्रा में आता है। अजीर्ण के कारण यदि ज्वर है तब रोगी का मूत्र बकरी के मूत्र के समान होता है। यदि जीर्ण ज्वर है तब रोगी का मूत्र रक्त के समान लाल तथा पीला होता है। यदि वात ज्वर है तो रोगी का पेशाब केसरिया रंग का होता है। यदि वात और कफ ज्वर है तब रोगी का पेशाब सफ़ेद होता है। यदि पित्त कफ ज्वर है तो रोगी का पेशाब का रंग खून के रंग की तरह होता है। यदि ज्वर कब्ज के कारण है तो रोगी का पेशाब पीले रंग का व गाढ़ा होता है। और यदि श्लेष्मा बढ़ी हुई है तब रोगी के मूत्र पर बड़ी बड़ी सफ़ेद रेखाएं दिखलाई देने लगे तो श्लेष्मा बढ़ी हुई है माना जा सकता है। और दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित है यदि रोगी के मूत्र पर रक्त के समान रंग वाली रेखाएं बने तो रोगी काफ़ी समय से बीमार है। यदि पेट बड़ा है तो रोगी के पेशाब का रंग सरसों के तेल के समान होता है। अतिसार है तो रोगी के पेशाब का निचला हिस्सा बहुत गाढ़ा या हल्के रंग का होता है। यदि जलोदर है तो रोगी के मूत्र का रंग पिपली चूर्ण के रंग की तरह होता है। यदि आम्लवात है तब रोगी का मूत्र स्वच्छ सफ़ेद व थोड़ी मात्रा में आता है। गर्मी के कारण रोगी के पेशाब खून के समान तथा थोड़ी स्याही की झलक लिए होता है। रक्त विकार है तो रोगी के पेशाब लाल, गर्म व चिकनापन लिए होते हैं। रोगी के पेशाब ऊपर से नीला तथा नीचे लाल होता है। रक्त पित्त है तब रोगी के पेशाब का रंग कुसुम के फूल के रंग के समान प्रतिभासित होता है अर्थात दिखाई देता है। यदि प्रसूत दोष है तब रुग्णा का मूत्र ऊपर से पीला तथा नीचे से काला व बुदबुदों की तरह होता है। यदि क्षय रोग है तो रोगी का मूत्र काले रंग का हो जाता है। यदि यही मूत्र सफ़ेद रंग का हो तो रोग को असाध्य समझें। सूजाक रोग में रोगी का पेशाब बूंद बूंद करके निकलता है तथा पेशाब करते वक्त रोगी को असह्य कष्ट होता है। ऐसे रोगी को यदि पेशाब करने के लिए कहा जाए तो उनकी जान निकल जाती है। रोग वायु व पित्त के कुपित होने के कारण यदि हुआ है तब रोगी का पेशाब सफ़ेद व बुलबुले जैसा दिखाई पड़ेगा। रोग वात व पित्त के द्वारा कुपित होने के कारण हुआ है तब रोगी का पेशाब धुएं के रंग वाला, दिखने में जल जैसा तथा उष्ण रहता है। रोग कफ पित्त के कुपित होने के कारण हुआ है तो रोगी का पेशाब लालिमा लिए हुए तथा गंदला होता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है मूत्र में रंगों के आधार पर विभिन्न रोगों की पहचान किस तरीके से की जाए। अब हमारा अगला विषय रहेगा पेशाब के रंगों से विभिन्न रोगों की पहचान। तो इसे एक तरीके से संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा है जो कि हम देखेंगे। तो यदि पेशाब थोड़ा सा लाल हो तो गुर्दे का दर्द या गुर्दे के मुख पर रसौली होगी। मूत्र में रुकावट हो तो गुर्दे में दर्द है। मूत्र का रंग धुएं के समान थोड़ा काला है तो पेशाब में रक्त गुर्दे से आ रहा है। मूत्र में शुरू में रक्त आए तो पेशाब की नली में रोग है। मूत्र में यदि अंत में रक्त आए तो मसाने या गुर्दे में पथरी है। जलोदर में पेशाब घी के दानों जैसा होता है। रक्त खराबी में पेशाब नीचे से लाल व ऊपर से नीला होता है। आमवात में पेशाब मट्ठे जैसा सफ़ेद होता है। अजीर्ण में पेशाब का रंग सफ़ेद व लाल होता है। क्षय में पेशाब काला होता है। तेज़ बुखार में पेशाब लाल तथा सफ़ेद साफ होता है। पुराने बुखार में पेशाब का रंग बकरी के पेशाब के समान होता है और उसमें गंध आती है। बच्चों की यकृत की खराबी में उसका रंग बकरी के पेशाब की तरह होता है। पेट के बढ़ने पर पेशाब चिकना होता है।
मूत्रातिसार में पेशाब के तल में कुछ कुछ लाली दिखलाई देती है। सर्दी के कारण रोग होने पर पेशाब झागदार, सफ़ेद, पतला, हरे रंग का, दुर्गंध रहित, पेशाब अधिक मात्रा में आता है, पेशाब की इच्छा बनी रहती है, ऐसे पेशाब में जलन नहीं रहती। गर्मी के कारण रोग होने पर पेशाब का रंग लाल या पीला होता है, पेशाब में बदबू होती है, पेशाब बार बार थोड़ा थोड़ा आता है, पेशाब की इच्छा बनी रहती है, पेशाब में जलन रहती है। स्वस्थ अवस्था में मूत्र पानी के समान पतला, पारदर्शी, हल्का पीला होता है। बच्चों व बूढ़ों का पेशाब गाढ़ा होता है। और सन्निपात के दोषों में पित्त प्रधान सन्निपात में रोगी का पेशाब ऊपर से पीला व नीचे से लाल दिखाई देता है। वात प्रधान सन्निपात में रोगी के पेशाब के बीच का हिस्सा काले रंग का दिखलाई देता है। कफ प्रधान सन्निपात में रोगी के पेशाब के बीच का हिस्सा सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। यदि रोग असाध्य है तो रोगी के मूत्र का रंग पीला हो तथा उसमें बुलबुले उठते हो तो समझ लेना चाहिए कि रोग असाध्य है। निश्चित मृत्यु, यदि रोगी के मूत्र पर काले रंग की रेखाएं नजर आए तो रोगी की मृत्यु निश्चित समझे। ज्वर से पीड़ित रोगी के मूत्र पर लाल या काली धारा बने तो रोगी आसन्न मृत्यु समझे। तो मूत्र के रंगों से विभिन्न रोगों की पहचान आज हमने इस विषय पर बात की है और इसे यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। आगे हम देखेंगे इसी कड़ी को जारी रखते हुए मूत्र में मज्जा, चर्बी, शर्करा व वीर्य की परीक्षा किस तरीके से की जाती है और इसके क्या क्या संकेत रहते हैं। तो आज की कड़ी को यही समाप्त करते हुए आप सभी से जल्दी ही फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।